करो भाई, वो देखो वो ठोक गया साइकिल वाले को। ओ करो भाई, वो देखो वो ठोक गया साइकिल वाले को। ओ करो भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और 4:30 बजने के साथ ही मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज का यानी 16 दिसंबर का टॉप 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी डिसीज के बारे में और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट मिशंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक से आपको कोई एक ना एक क्वेश्चन तो मिलने ही वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय ऑरेंशिया सुसुगामुशी बैक्टीरिया। ऑरेंटिया सुसुगामुशी जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए स्क्रब टाइफस, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी चिकनगुनिया। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, और ये कॉमन सेंस का है क्योंकि आपको पता है आपका मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों तो आपका मच्छर से होते ही है, तो ये वैसे भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए स्क्रब टाइफस। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो रिसेंटली गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्क्रब टाइफस से रिलेटेड एक केस पाया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये इंसेक्ट के काटने की वजह से होता है, यानी कीड़े के काटने की वजह से होता है। वो कौन सा कीड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। तो 51 साल की जो ट्राइबल वुमेन है, जिसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिले, लाइक आपका हो गया फीवर, स्वेलिंग, हेडेक, वो सिम्टम्स आपके स्क्रब टाइफस के बताए जा रहे हैं। हालांकि उनका इलाज सूरत हॉस्पिटल में हो चुका है और वो सही भी हैं। तो डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि ये जो इन्फेक्शन इनको हुआ है वो स्क्रब टाइफस की वजह से हुआ है, और अगर इसकी मेडिकल केयर नहीं की गई तो ये खतरनाक भी हो सकता है। तो ये जो डिसीज़ है वो फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है ऑरेंशिया सुसुगामुशी बैक्टीरिया, और ये किसके काटने से होता है। ये जो लार्वा माइट्स होता है या जो चिगर्स होते हैं, मैंने आपको यहाँ इमेज भी दी हुई है तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो चिगर्स होते हैं इनके काटने की वजह से ये बीमारी होती है। और साथ ही साथ गुजरात ने यूपी, बिहार और उड़ीसा में मानसून के बाद होने वाली जो ये बीमारी है उसके लिए गाइडलाइन भी तैयार की है। इस पहले मामले ने जो ग्रामीण कीड़ों के काटने के बाद फ्लू जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज करने के जोखिम को भी उजागर किया है, यानी अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल उसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसरो के मिशन को लेकर, जिसमें पूछा जा रहा है स्विस एंड स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इसरो के किस मिशन से वो रिलेटेड है। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको इसरो का फुल फॉर्म बताना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आदित्य L1, बी चंद्रयान, सी गगनयान एंड डी मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए आदित्य L1। वो भी देख लेते हैं। तो इंडिया की जो आदित्य L1 सैटेलाइट है, तो उसने सोलर विंड के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसका जो 2 कटिंग एज पार्टिकल से स्पेक्ट्रोमीटर रिसेंट मंथ में डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें जो स्विस और आपका स्टेप इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड में इसने डिटेक्ट किया है प्रोटॉन्स को, हीलियम आयंस को और एनर्जी हिस्टोग्राम्स को, जो कि सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 में सोलर विंड का बिहेवियर है उसको फ्लक्चुएट करते हैं। तो स्विस की 360 डिग्री जो कवरेज है और जो दिशात्मक निगरानी क्षमताएं हैं, इस सोलर विंड के गुणों, परिवर्तनशीलता और पृथ्वी को प्रभावित करने वाले जो अंतरिक्ष मौसम के लिंक की समझ को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है स्कोर्स इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। स्कोर्स किस संस्था का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बी RBI, सी सेबी एंड डी NPCI। तो आपका आंसर हो जाएगा सी सेबी। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सेबी, जिसका फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ाया है। तो उसने शिकायत निवारण को ऑनलाइन विवाद समाधान मंच से जोड़ने के जो कार्य करने का जो एक टाइम पीरियड था उसको 1 अप्रैल 2024 तक कर दिया है। तो आपके लिए बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको लगता है कि आपको और पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी PDF में आप देख रहे हैं मैंने दिया हुआ है, तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2023? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय रबर संवर्धन और विकास विधेयक 2023 से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है और इसका क्या पर्पज़ है इस्टेब्लिश होने का, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज़ किया है रबर प्रमोशन और डेवलपमेंट रिवाइज ड्राफ्ट को, जिसमें जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है तो उसके द्वारा जो रबर बोर्ड है तो उसमें 3 ओपन हाउस सेशंस जो है वो शेड्यूल किया गया है, जिसमें इसका जो रिवाइज ड्राफ्ट है वो डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले जो बिल आया था जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें जो रबर प्रमोशन और डेवलपमेंट बिल 2022 था तो उसमें रबर एक्ट 1947 को रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था, जिसमें देखा जाए तो रबर के जो फार्मर्स हैं उनमें अच्छा खासा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस बिल को रिवाइज किया गया और एक बार फिर से इस पे डिस्कशन होने वाला है। नेक्स्ट है खान यूनिस, जो कि न्यूज़ में देखी जा रही है, तो ये किस कंट्री की सिटी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अफगानिस्तान, बी इज़राइल, सी पैलेस्तीन एंड डी सीरिया। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैप भी दिया हुआ है और मैंने उस कंट्री का आपको फ्लैग भी दिया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी पैलेस्तीन। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इज़राइल ने गाज़ा के जो दूसरे सबसे बड़े शहर है खान यूनिस और उसके आसपास अपनी स्ट्राइक जारी की है। तो मैफनेमिक एसिड टेबलेट जो कि न्यूज़ में लगातार देखने को मिल रही है, तो इसका जो यूज़ है वो किस रूप में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पेन किलर के रूप में, बी क्या ये एक एंटीबायोटिक है, सी क्या ये एंटीसेप्टिक है एंड डी क्या ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए पेन किलर। तो इंडिया फार्मास्यूटिकल कमीशन जो है उसने एक अलर्ट इशू किया है ड्रग को लेकर, जो कि कॉमनली यूज़ होती है पेन किलर के रूप में, मैफनेमिक एसिड पेन किलर। तो ये मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती है जो आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस में, ऑस्टियो अर्थराइटिस में, डिस्मोनेरिया में और जो मॉडरेट पेन होता है, इन्फ्लेशन, फीवर, डेंटल पेन में इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके यूज़ को लेकर जो आईपीसी है उसने एक अलर्ट जारी किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।